हाल ही में भारत सरकार ने लेबर लॉ को रिफॉर्म किया है। जो पहले लेबर लॉ था बहुत ही जटिल था, उसे सरल बनाया गया है। ये लेबर लॉ मजदूरों का हक में बनाया गया है और उन्हें वेजेस और ज्यादा जॉब सिक्योरिटी का फोकस किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 4 बड़े इकोनॉमीज का, इंडिया, अमेरिका, चाइना और जापान का। इस देश में लेबर लॉ कैसा है और वो कितना फ्रेंडली है। इन सभी देश में लेबर लॉ सिस्टम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कहीं डिसिप्लिन इतना ज्यादा है कि लोग घर तक भूल जाते हैं। कहीं जॉब सिक्योरिटी ऐसा है, अगर कल हायर किए तो कल ही फायर कर सकते हैं। कहीं लेबर लॉ इतना डिसिप्लिन और टाइट है, पूरी दुनिया के बहुत से मैन्युफैक्चरिंग वहीं जाके शिफ्ट हो गई। शुरुआत करते हैं वर्क कल्चर के बारे में कि किस देश का वर्क कल्चर कैसा है। सबसे पहला जापान। जापान में लोग ऑफिस को मंदिर जैसा मानते हैं। वहां पे लेट होना गुनाह है और जापानीज लोग वो टाइम के इतने पंक्चुअल हैं कि ऑफिस आवर से आधा घंटा पहले आते हैं और 1 घंटा लेट से घर जाते हैं। अगर वर्कर का जॉब 9 से 5 है तो वो 8:30 बजे ही आ जाएंगे और 6 बजे अपने घर जाएंगे। अगर काम खत्म भी हो गया तो वो सिर्फ बैठे नहीं रहेंगे, वो ऑफिस का खिड़की दरवाजा का साफ सफाई करने लगते हैं और वो शो करते हैं कि वो कंपनी के प्रति कितने लॉयल है। दूसरा यूएसए, वर्क हार्ड अर्न हार्ड। यूएसए में रिजल्ट मैटर करता है, टाइमिंग नहीं। दोस्तों अगर 9 से 5 का जॉब है तो वो 9 बजे आ रहा है और वो अपना काम 1 बजे खत्म कर लिया है तो वो आराम से घर जा सकता है, उसे कोई भी नहीं रोकेगा, ना कोई टोकेगा। क्योंकि यूएसए में आपका प्रोडक्टिविटी, रिजल्ट मैटर करता है, ना कि घंटे। वहां के ऑफिस कल्चर में बोला जाता है फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी नॉट अ प्रेजेंस। चाइना का मॉडल सबसे यूनिक है। एक्सट्रीम स्पीड प्लस स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्लस टारगेट बेस्ड प्रेशर है। वहां पे वर्कर्स को 996 कल्चर फॉलो किया जाता है, यानी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक और सप्ते में 6 दिन। ये इलीगल है लेकिन रियलिटी में काफी कॉमन है। ऐसे कल्चर पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस कल्चर पे आपत्ति जताया था, जिसके बाद चाइना ने इसको इलीगल घोषित किया था। लेकिन आज भी बहुत से बड़े बड़े फैक्ट्री में 996 कल्चर फॉलो किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे अभी भी उतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में मिक्स्ड मॉडल फॉलो करते हैं। आईटी इंडस्ट्री में वहां पे यूएसए जैसा काम किया जाता है, यानी फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी नॉट अ प्रेजेंस। वहां काम देखा जाता है, ना कि घंटे। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जापान टाइप का रूल फॉलो किया जाता है, स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन। गवर्नमेंट ऑफिस में उसका हाल जानते ही हैं, ना आने का टाइमिंग ना जाने का टाइमिंग। जो नया लेबर कोड आया है उसे मॉडर्न प्लस फ्लेक्सिबल डायरेक्शन को रखकर बनाया गया है। और जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होते हैं उसका हालात भी वही है कि 8 घंटा बोल के वर्कर से 10 या 12 घंटे काम कराए जाते हैं। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अच्छा वर्क कल्चर इटली, डेनमार्क और नॉर्वे का है। अब बात करेंगे जॉब सिक्योरिटी के बारे में। किस देश में जॉब सिक्योरिटी सबसे बेहतर है। जापान में लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट कल्चर है, यानी अगर कोई भी कंपनी आपको हायर किया है तो वो आपको लाइफ टाइम तक जॉब से नहीं निकाल सकता है, अगर आप कोई मेजर गलती जब तक ना किए हो तब। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है, अगर आपको कंपनी छोड़ना भी है तो छोड़ने में भी आपको बहुत ही दिक्कत वहां होता है। अगर कोई कंपनी वर्कर को जॉब से निकालना चाहे तो वहां पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जॉब से निकालना उसको। यूएस का जॉब सिक्योरिटी ऐसा है कि अगर आपको आज हायर किया है तो आज ही आपको निकाल सकता है। वहां का जो जॉब सिक्योरिटी कल्चर है बिजनेस फ्रेंडली है। वहां के कंपनी आपके प्रोडक्टिविटी देखेंगे, ना कि आपके जॉब सिक्योरिटी। अगर आप वहां पे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो वो आपको सर पर बिठाएंगे। अगर आप वहां पे लापरवाही कर रहे हैं तो सीधा सर से नीचे भी पटक देंगे। चाइना में हर स्टेट का रूल अलग है। वहां पे ओवरऑल जॉब सिक्योरिटी मॉडरेट है। स्टेट ओवन कंपनीज में जॉब सिक्योरिटी स्ट्रांग है। प्राइवेट टेक सेक्टर में ज्यादा तेजी से फायरिंग कर सकता है। लेकिन चाइना में ऐसा भी रूल है कि आप एम्प्लॉय को बिना कोई बड़ा रीजन आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन वहां पे लोगों को काम का प्रेशर ही इतना दिया जाता है कि वो लोग प्रेशर में आके जॉब छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में। प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी उतना टाइट तो नहीं है, वहां भी रिस्क रहता है, लेकिन कंपनी आसानी से एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकती है। इसके कारण प्राइवेट सेक्टर में अपने एम्प्लॉय को इतना ही ज्यादा टारगेट दे देते हैं कि वो प्रेशर्स में आके रिजाइन कर देते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का हाल तो जान ही रहे हैं, वहां पे काम करिए चाहे ना करिए, 60 साल तक सरकार आपको बैठा के सुला के पैसे देते रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्टर लोग काम करवाते हैं एम्प्लॉय का, उनका कोई गारंटी नहीं रहता है। उनका जॉब सिक्योरिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर पे है। पेपर पे कुछ और होगा लेकिन रियलिटी में तो ना के बराबर है। कभी भी वो एम्प्लॉय को फायर कर सकते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और OECD के अनुसार जर्मनी, नीदरलैंड और जापान में सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी होता है। अब बात करते हैं वर्किंग आवर का। किस देश में वर्किंग आवर कितना है। जापान के गवर्नमेंट लॉ के अनुसार कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से 40 घंटा से ज्यादा काम नहीं ले सकते हैं, लेकिन रियलिटी है वहां पे लोग 50 से 60 घंटा
काम करते हैं। इस मामले में सबसे बेस्ट है यूएसए। वहां पे भी वीकली 40 आवर्स है, वहां पे 35-40 के अराउंड लोग काम करते हैं और ये रूल वहां पे मोस्टली फॉलो भी होते हैं। इंडियन लेबर लॉ के अनुसार वीकली 48 वर्किंग आवर्स का काम होता है, लेकिन यहाँ सेक्टर वाइज अलग अलग फॉलो होते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 10 से 12 घंटे तक, 12-13 घंटे तक काम ले लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में 10-10 घंटे, 11-11 घंटे तक काम करवाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में 48 आवर्स का काम होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां पे लोग 40 आवर्स भी मुश्किल से काम करते होंगे। चाइनीज गवर्नमेंट रूल के अनुसार वीकली 40 आवर्स का ही वर्क कल्चर है, लेकिन 996 रूल के अनुसार वहां पे लोगों से 70 से 72 घंटे काम लिए जाते हैं। चाइना के 996 रूल इलीगल घोषित हुए हैं, लेकिन वहां पे अभी भी बहुत से बिग टेक कंपनियां और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां 996 ही रूल चलाते हैं, क्योंकि वो सब कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। अब बात करेंगे किस कंट्री का सैलरी सबसे अच्छा है और कहां सबसे ज्यादा छुट्टियां दिए जाते हैं। जापान में पेड लीव हाई है, लेकिन वहां पे लोग लेते नहीं है, क्योंकि वो काम के प्रति इतने ज्यादा समर्पित होते हैं। जापानीज लोग जल्दी छुट्टी लेते ही नहीं है और कंपनी वहां पे छुट्टी लेने पे ऑलमोस्ट डबल पेमेंट ऑफर करती है, फिर भी जापानीज लोग जल्दी छुट्टी लेते नहीं है, जिसके कारण जापानीज लोग अपने सोशल और फैमिली लाइफ से दूर होते जा रहे हैं। जापान के गवर्नमेंट ने सभी कंपनियों को स्ट्रिक्ट आदेश दिए हैं कि वहां पे एम्प्लॉय को पेड लीव देना ही होगा। यूएसए में कोई पेड लीव नहीं होते हैं। वहां पे आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप छुट्टी पे गए हैं तो नो वर्क नो पे फॉलो होता है, लेकिन ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बहुत से कंपनी दोस्तों पेड लीव भी देते हैं, लेकिन जो मेजर कंपनियां हैं वो वहां पे पेड लीव नहीं देते हैं। अगर आप छुट्टी लिए हैं तो आपको उस दिन का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। इंडिया में बहुत से गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में पेड लीव दिया जाता है। मैटरनिटी लीव भी बहुत सॉलिड तरीके से फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत से प्राइवेट कंपनियां और कॉन्ट्रैक्टर लीव लेने पे नो वर्क नो पे करते हैं। चाइना में लीव डिसेंट है, वहां पे भी पेड लीव दिया जाता है, लेकिन वहां के एम्प्लॉय पे वर्कलोड इतना हाई है कि लीव को एंजॉय अच्छे से कर ही नहीं पाते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशनल डेटा के अनुसार दुनिया में सबसे बढ़िया सैलरी और लीव स्ट्रक्चर नॉर्वे, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में है। यहाँ के एम्प्लॉय को बहुत ही अच्छा सैलरी और अच्छा और पेड हॉलीडे दिया जाता है। अब नजर डालते हैं एम्प्लॉय के सेफ्टी और उनके अधिकार पर। जापान में सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिए जाते हैं। वहां के सभी कंपनियों को सबसे पहले जो मैनेज करना होता है वो सेफ्टी करना होता है, बाद में वहां पे काम को देखा जाता है। सेफ्टी को नेशनल प्राइड माना जाता है। सेफ्टी के मामले में जापान पूरे एशिया में नंबर 1 है। यूएसए में OSAH के तहत वहां पे सेफ्टी के मामले में उल्लंघन करते हैं तो वहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन उस पे लिया जाता है। सेफ्टी वायलेशन कर रहे हैं तो कंपनियां पे बहुत ही बड़ा मोटा फाइन लगाया जाता है। यूएसए में सेफ्टी पे 0 टॉलरेंस है। इंडिया में सेफ्टी पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है और यहाँ के सेफ्टी रूल भी बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वायलेशन पे मोटा फाइन भी किया जाता है और सजा का भी प्रावधान है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही वीक है। चाइना में वहां पे मिला जुला दृश्य है। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंडस्ट्री में वायलेशन कॉमन है। कंस्ट्रक्शन साइड प्लस फैक्ट्रिया में वहां पे दुर्घटना होते रहता है। गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस IEP के डेटा के अनुसार जो सबसे ज्यादा नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड में एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा सेफ्टी और राइट दिए जाते हैं। ग्लोबल इंपैक्ट कौन दुनिया को सेव कर रहा है? चाइना। चीप लेबर, हाई वर्क स्पीड, मैसिव वर्कफोर्स, सेंट्रलाइज कंट्रोल। चाइना के लेबर मॉडल दुनिया की सप्लाई चेन को डोमिनेट करता है। यूएसए हाई सैलरी प्लस फ्लेक्सिबल कल्चर, इनोवेशन हब, टेक बूम इसी वजह से हुआ था। जापान क्वालिटी प्लस डिसिप्लिन इक्वल टू वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियरिंग आउटपुट। इंडिया इक्वल टू नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया का जो लेबर कोड है वो बैलेंस मॉडल है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए बेस्ट पोटेंशियल है। अब इस छोटा सा समराइज से जानिए। बेस्ट वर्कर प्रोटेक्शन जापान में, बेस्ट बिजनेस फ्रेंडली यूएसए में, फास्टेस्ट प्रोडक्शन इंजन चाइना, मोस्ट बैलेंस्ड फ्यूचर मॉडल इंडिया। अब आप बताओ कौन से देश का लेबर सिस्टम आपको सबसे बेस्ट लगता है? जापान का सिक्योरिटी प्लस डिसिप्लिन, यूएसए का फ्रीडम, चाइना की स्पीड या इंडिया का बैलेंस नया मॉडल? आप कमेंट में लिखो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्यूरियस हिंट के साथ।